यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा में समाजवादी पार्टी की ओर से एक चर्चा तेज चल रही है, जिसमें कुंदरकी विधानसभा से पूर्व विधायक हाजी रिजवान साहब पर समाजवादी पार्टी एक बार फिर से दांव खेल सकती है। मेरे साथ बात करने के लिए हाजी रिजवान साहब हैं। जी, क्या कुछ तैयारी है चुनाव की? नहीं, हमारी तो पूरी तैयारी है। हम तो 12 महीने चुनाव ही लड़ते हैं, सबके सुख में, दुख में, शादियों में। हमारा तो बराबर ये रहता डेली बैठना सुबह को, फिर उसके बाद क्षेत्र में जाना। क्षेत्र की जनता को कभी हमारी यही पड़ी नहीं, कभी एक ऐसा फ़ोन न उठा या वो मिले नहीं। हम बरस के 12 महीने, जाड़ा गर्मी बरसात कोई भी हो, सुबह को 7 बजे बैठना और अपना 12 बजे तक यहाँ बैठना, उसके बाद खाना खा के क्षेत्र में निकल जाना। ये हमारा रूटीन में है। चुनाव लड़ें ना लड़ें, पद पे रहें ना रहें, हमारा एक रूटीन में है। जिस तरह से हमारा ये रहता है शेड्यूल हमारा, इस तरह से कि हम लोग जो है वो 12 महीने, मैं भी, हमारा बेटा भी और हमारा छोटा बेटा भी, वो सब लोग पूरा परिवार जो है वो जिस किसी का कोई भी दुख सुख का मामला होता है सब तैयार रहते हैं, जाते हैं सब में। आज भी कई कैजुअल्टी ऐसी हो गई हैं, कई मौतें ऐसी हो गई हैं, सब में जाना है। कल भी एक लड़का ट्रेन से कट गया था, उसमें भी रात हम लोग रहे। एक लड़का और एक्सीडेंट में अभी मोटरसाइकिल से ख़त्म हो गया था, उसमें भी बराबर एक था, और अभी ख़त्म हो गए हैं, उसमें भी जाने। ऐसा कोई बात नहीं, सब हमारा, हम लोगों का आना जाना बराबर क्षेत्र की में रहता है। खुशी गम में हम लोग रहते हैं साथ में, इसलिए क्षेत्र की जनता हमारे लिए मरने कटने के लिए तैयार रहती है। क्षेत्र की क्या कुछ समस्याएं हैं जो आप अगर जीतते हैं और सदन में उठाएंगे? देखिए, क्षेत्र की समस्या जीतने हारने की बात तो ये कि मैंने इतना कुछ कर दिया कि इतना कोई माई गलाल कर नहीं सकता। और ये 10 सरकारें भी भाजपा बना लेगी तो इतना विकास नहीं करा सकती जितना माननीय अखिलेश जी यादव जी ने 2012 में यहाँ पर जो है विकास करा दिया। इतना माई गलाल कोई करा नहीं सकता, इतना विकास कोई नहीं करा सकता। धरती पर पैदा नहीं हुआ इतना विकास कराने के लिए, चाहे वो एक्सप्रेस वे से लेके और उसके बाद में डायल 100 से लेके और उसके बाद में आपकी क्या नाम है 102 एम्बुलेंस से लेके, ट्यूबवेल से लेके, आपके बंदे से लेके, आपका जितने भी क्या नाम है बिजली घर थे, जितने अस्पताल थे, जितने ITI, जितने इंटर कॉलेज, जितनी सड़कें, चाहे वो आपके जनेश्वर मिश्र योजना हो, चाहे त्वरित योजना हो और चाहे वो कोई सी योजना भी हो, लेकिन उसके तहत जितना विकास यहाँ पर हुआ है कोई सरकार नहीं करा सकती है, ना कोई सरकार में दम है इतना कराने के लिए। सिर्फ जो मौजूदा सरकार है ये जुमलेबाजी की सरकार है, झूठ बोलने की सरकार है। 1993 में उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस सीट से जीत हासिल करी है। एक ही बार भाजपा ने इस सीट पे जीत हासिल किया, तो क्या मुकाबला रहेगा? भाजपा ने कहाँ लिए सीट? ये 1993 में 1993 में ये यहाँ का परिसीमन नहीं था। वो परिसीमन था पहले बिलारी कुंदरकी का, और बिलारी कुंदरकी के परिसीमन पे 42,000 वोट 42% वोट मुस्लिम था और 58% यानी 58% वोट हिंदू था। तब उसके बाद में चंद्र भैया सिंह यहाँ से चुनाव जीते थे और हम लोगों की और हाजी अकबर साहब की आपस में बुराई थी। आपस में 2 ग्रुप बन गए थे हमारे, और उसके बाद में तब चंद्र भैया सिंह यहाँ से जीते थे। अब तो भाजपा किसी को उतारे, ये 2093 की तो बहुत वही 93 की तो बहुत पुरानी बात हो गई। 1993 की तो 93 आपको आ रही है तो 7 और 24 31 साल की पहले की बात हो गई। 31 साल में तो जना कितने मर गए हमारे साथी बेचारे, दुनिया में न रहे। जो दौर क्या वो दौर वही था, आज का दौर है। NDA के द्वारा मुस्लिम प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाएगा, क्या हाजी रिजवान साहब मानते हैं मुकाबला रहेगा उससे या सीधी जीत होनी है? अरे देखिए, वो अगर उतारते हैं किसी को मुस्लिम प्रत्याशी को, हम पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। वो कितने मुस्लिम प्रत्याशी उतारें या हिंदू प्रत्याशी उतारें, इससे कोई हमारे पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। हमारी जनता पे पूरा भरोसा, पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है। और जनता का मैं आभारी हूँ कि इस इलाके की जनता ने जितना प्यार मुझे दिया है, किसी नेता को आज तक इतना प्यार देने का काम नहीं किया। मैं अगर अपनी खाल के जूते वगैरह पहनाऊँ तो अपने क्षेत्र की जनता का कर्ज अदा नहीं कर सकता जितना मेरे क्षेत्र की जनता प्यार देती है। और आज भी मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, और जनता के आश्वासन पर और जनता के प्यार और जनता की मांग अनुसार मैं आपको विश्वास से इस बात को कह सकता हूँ कि चाहे कितना भी प्रयास कर ले भाजपा, कितनी भी मेहनत कर ले भाजपा, गोली चला दे, डंडा चला दे, लाठी चला दे, कुछ भी चला दे, लेकिन मेरे क्षेत्र की जनता वोट डालेगी, चाहे अंजाम कुछ भी हो। और इस सीट को जिताकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और PDA का नाम ऊंचा करने का काम यहाँ की क्षेत्र की जनता करेगी। ये सीट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी की सीट है, समाजवादी की सीट है
और अगर वो इस लायक मुझे समझते हैं और मुझे उतारते हैं मैदान में, तो मैं एक इनाम के तौर पर उनको ये सीट इतने वोटों जिताकर मैं दूंगा कि एक इतिहास रचा जाएगा। यहाँ पर कितने प्रयास कर लें, ये कितने वोट काट लें, इन पे है क्या वो करने के लिए? ये खाली मुसलमानों पे भरोसा नहीं कर रहे। 140 BLO हटा दिए, 10 सुपरवाइजर हटा दिए, यादव हटा दिए हैं, 25-30 अधिकारियों से शिकायत करी पूरे प्रकरण को BLO को। हम मिले डीएम साहब से मिले, हमने विज्ञापन दिया इस बात का। हमने डीएम साहब ये क्या चल रहा है, हमने आयोग को भेजा है। अब देखिए बात ये है, जो क्योंकि 4 प्रभारी मंत्री यहाँ हैं, वो जितना दबाव डीएम साहब पर डालते हैं, डीएम साहब इतना DPRO और ये और को लगा के कर लेते हैं। अब राशन डीलरों का बिल्कुल कचूमन निकाल रखा है, प्रधानों का कचूमन निकाल रखा है। तुम वोट दोगे नहीं दोगे तो ये होगा, तुम्हारी फाइल खुल जाएगी, तुम्हें ये क्या नाम ये कर देंगे वो कर देंगे। आप लिस्टें बना के दो, कौन सपा का है कौन भाजपा का है, एक वो बेचारे क्या लिस्टें बना के देंगे, वो तो कुछ कहेंगे थोड़ी बहुत चुप बैठे हैं बिल्कुल। लेकिन जनता से प्रधान है, प्रधानों से जनता नहीं है। राशन डीलर जनता का बनाया हुआ होता है, राशन डीलर की जनता नहीं होती है। ये जनता इतना काम करने वाले नेता का टिकट 22 में काट दिया था सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। क्या वजह थी? देखिए कोई वजह होती है नेताओं की, कोई मजबूरी होती है। हमारे क्या नाम है आपके स्वर्गीय वर्क साहब, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, हमारे बुजुर्ग थे। हमने हमेशा वर्क साहब के से जनता की बहुत नाराजगी है, भले ही वोट दिया हो लेकिन लोगों के आरोप हैं सीधे सीधे वो जनता के बीच में नहीं थे। हमें नहीं पता उनकी वो आप भी साथ में चुनाव लड़ाया है अभी आपने। नहीं नाराज हैं वो अलग बात है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। आपकी जनता जिनकी आप तारीफ कर रहे हैं वही जनता से मैंने बात करी है। हमें इस बात में कोई जानकारी नहीं है ना, हमसे जनता को मतलब अपने नेता को बचाने के लिए कुछ भी साथ देंगे हर तरीके से। अरे ये क्या बात है, वो हमारे सांसद हैं, हमने उन्हें सांसद बनाया है पूरी मेहनत से। उनको 60,000 वोट पहले कुंदर की ब्लॉक में मिला था, अब के 84,000 वोट हमने तो इस बार भी तो हाजी रिजवान साहब ने लड़ाया चुनाव, इसका परिणाम है वो। नहीं परिणाम तो सब जनता ने वोट डाला, भाई हाजी रिजवान ने थोड़ी डाल दिया। अब जितना हाजी रिजवान ने वोट काटा था पहले बसपा के नाम पे, वो सारे का सारा वापस कर दिया। बसपा से चुनाव लड़ा था जी, नुकसान भी दिया था, अब साथ में है। नहीं नुकसान क्या, वो पार्टी वो तो एक चूक हो गई, एक गलती हो गई कि हम लोगों को चुनाव नहीं लड़ना था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमसे कहा था कि मत जाओ, लेकिन वो अब कुछ घरेलू कारण ऐसे होते हैं जिस कारण से हम लोगों को बसपा का टिकट, यहाँ तमाम जनता इकट्ठी हो गई, क्षेत्र की आवाम इकट्ठी हो गई, लेकिन इलेक्शन लड़ो भैया लड़ लो। उसमें यह हुआ कि हमारी एक ऑडियो वायरल हो गई कि साहब भाजपा को वोट डालो, उन्होंने काट फाट के हमारी एक ऑडियो चला दी। वरना वोट तो हमें 70-75 हज़ार ही मिलता है यहाँ। वोट तो देखिए यहाँ की क्षेत्र की जनता वो बिल्कुल दीवानी है मेरी, और समाजवादी की दीवानी है। समाजवादी की दीवानी है, आपकी दीवानी, लेकिन फिर भी टिकट कटा था। नहीं टिकट तो किसी देखिए ऐसा है ना, बर्थ साहब का भी दबाव था, वो चाहते थे मेरे, देखो बर्थ साहब की उम्र आ गई थी, बहुत 95 साल उम्र आ गई थी बर्थ साहब की, और बर्थ साहब भी चाहते थे मेरा पोता मेरे सामने सेट हो जावे। अब क्योंकि संबल में टिकट मांग रहे थे, वो बर्ख साहब की मैं गलती नहीं बताऊंगा, उन्होंने टिकट ही संबल से मांगा था अपने पोते के लिए, संबल से आखिर तक संबल से मांगते रहे वो। लेकिन वो हालात ऐसे बने कि वहाँ पर इकबाल साहब का टिकट काटने से पार्टी में थोड़ी कतरा गई। अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझसे कहा कि ऐसे ऐसे मामला है भाई, देख लो, अब मैं तुम्हें कुर्बानी तुम्हीं से ले सकता हूँ। तो बहरहाल वो यहाँ आके जब कुर्बानी आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए दे दी, लेकिन आपने क्षेत्र की जनता के लिए भी चुनाव लड़ा। अरे वो तो यहाँ आके लोगों ने जब शोर मचा दिया होगा, नहीं साहब लड़ना लड़ना भैया चले क्या लड़वा रहे हो। तो मैं 100 गाँव में वोट ही मांगने ना गया, मैं कहाँ गया वोट मांगने, मैं वोट मांगने नहीं गया। ना मैंने कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुरा कहा, ना मैंने समाजवादी पार्टी को बुरा कहा, एक शब्द भी एक लफ्ज़ भी मैंने कोई आज तक, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में कोई बुरा नहीं कहा मैंने। मेरे नेता हैं, पहले भी नेता थे, क्योंकि स्वर्गीय आपके जो है मुलायम सिंह जी, वही मुझे राजनीति में लाए थे जब मैं जिला पंचायत मेंबर था। और मेरी बात भी आस्था समाजवादी में थी, और आज भी आस्था समाजवादी में, और मरते दम तक समाजवादी में रहेगी। 24 के लोकसभा चुनाव में मुरादाबाद के एक नेता का टिकट कटा है जिनका नाम ST हसन है। एक चर्चा ये भी तेज है कुंदर की विधानसभा में उपचुनाव में वो आ सकते हैं, तो क्या कुछ कहेंगे? नहीं देखिए, ये तो क्षेत्र की जनता का फैसला है, लेकिन बाहर का कैंडिडेट यहाँ क्षेत्र की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। दूसरा, ST हसन साहब जिस ज़माने में MP बने हैं वो बसपा की लहर थी, वो बसपा की लहर में बने थे। उससे पहले सर्वेश जी ने 90,000 से हराए थे वो, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। हाँ वो शहर से टिकट मांगा तो अलग बात है, लेकिन उनका देहात में क्या विचार होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि साहब वो उन्हें नहीं मिलना चाहिए, बोलते देखिए टिकट जो तय करता है वो राष्ट्रीय नेतृत्व करता है।
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पावर है, वो किसे देंगे किसे नहीं देंगे, किसे बेहतर समझेंगे किसे नहीं समझेंगे, वो तो उनका अपना काम है, उसमें हमारा कोई दखल नहीं है। किसे देंगे, उन्हें दे दें, उन्हें दे दें, हम पे तैयारी हाजी रिजवान साहब की तैयारी पूरी है? मेरी तैयारी पूरी है, पूरी तरह पूरी ताकत से, वोटों में, क्षेत्र में, क्षेत्र की जनता में, खुशी में, गम में, सब में बराबर पूरा मैं जितना भी कर सकता हूँ, पूरा आधा चुनाव तो मैं लड़ चुका, पूरे क्षेत्र में सब में घूम चुका, और मेरा पूरी तैयारी जो है वो चुनाव को लेकर पूरी मुकम्मल तैयारी है। पार्टी छोड़कर आप गए थे, सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी में शामिल किया है, तो क्या कुछ वादा किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपसे और आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से? कोई वादा नहीं किया, कोई वादा नहीं हुआ, नहीं मेरा कोई वादा नहीं हुआ, ना उन्होंने मुझसे कोई वादा किया, ना मैंने कुछ मांग की उनसे की, कभी नहीं मांग की। उन्होंने इस बार चुनाव में जो है तुम्हारा टिकट तो देंगे आपको चुनाव में? नहीं, वो बेहतर समझते हैं मुझे, अगर वो समझते हैं कि हाँ ये मेरा पहलवान निकाल लेगा सीट, तो दे दे, क्या बात होगी। बर्क साहब के जो बेटे हैं उनका नाम भी काफ़ी तेज चल रहा है, क्या चल रहा है, किसका नहीं चल रहा, ना मैंने देखे कि उनके कि कितने प्रार्थना पत्र आए हैं, कितने लोग मांग रहे हैं। जिला अध्यक्ष से मैंने बात करी थी, आपके सपा जो जयवीर यादव जी हैं, 25 आवेदन आए हैं, जबकि बर्क साहब के जो बेटे हैं उनके द्वारा आवेदन नहीं किया गया है। उनके द्वारा आवेदन नहीं दिया गया, आवेदन नहीं। तो क्या हमने तो सुना ही नहीं है, आप भी कह रहे हैं कि वो आवेदन कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं आवेदन, हमने सुना ही नहीं आज तक। सपा जो आपके जिला अध्यक्ष उन्होंने कहा है शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात हुई हो, मेरे पास बात नहीं हुई, मेरे पास हाजी रिजवान सहित 25 लोगों के आवेदन आए हैं। तो मुझे नहीं पता आवेदनों का, कौन आवेदन कर रहा है, कौन जा रहा है। मुझे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले हुए भी मेरे ख्याल में 14-15 दिन हो गए। मैं तो पहली तारीख को गया था उन्हें बधाई देने के लिए उनके जन्मदिन की। मैं कहाँ गया हूँ, मैं जाता ही नहीं जाता। ये तो वो अपना बेहतर समझें और क्षेत्र की जनता के आवाज़ को समझेंगे और उनका भावनाओं को समझेंगे और उसके बाद में पूरा मंथन करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनको पूरा हक है, वो जिसे टिकट देंगे वो मान्य होगा। रिजवान साहब तो समाजवादी में हैं फिर? बिल्कुल पक्का समाजवादी में हूँ। मेरा एक खून का खतरा समाजवादी है, पक्का बिल्कुल, मरते दम तक। क्षेत्र की जनता के इस बार दबाव में तो नहीं आएंगे? अरे कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, दबाव में आने का मतलब ही ना मेरा, मैं क्यों दबाव में आऊँगा भाई, मैं दबाव में क्यों आऊँगा? 22 के चुनाव में? अरे 22 का मसला और था, वो हमारे लड़के ने वो वहाँ पर जब बात कर ली कि साहब यहाँ की क्षेत्र की जनता ने बड़ी मांग कर ली और ये कर लिया, वो लड़ा दिया, वो अब नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है। ये अखबारों में लोग निकलवाते रहते हैं, सब फर्जी खबरें हैं ये। मैं समाजवादी हूँ, समाजवादी ही मरूँगा, बस बात खत्म हो गई। मेरे साथ बात करने के लिए हाजी रिजवान साहब थे, जिनके द्वारा यूपी में होने वाले 10 विधानसभा में उपचुनाव को लेकर चर्चा की गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।